गुड इवनिंग बच्चों। सभी को मैथ्स की कक्षा में फिर से स्वागत है। तो हम लोग जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखाया था, हम लोग क्या सीख रहे थे बच्चों? हम लोग होल नंबर्स के बारे में सीख रहे थे, है ना? तो आज वही टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, राइट? तो हमारा टॉपिक क्या था? हम लोग होल नंबर्स का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, है ना? इसमें लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने होल नंबर्स का मीनिंग जाना था, फिर नेचुरल नंबर्स के बारे में जाना था, है ना? और होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स का डिफरेंस हमने डिस्कस किया था, है ना बच्चों? यस, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स के डिफरेंस को हमने जाना था। यस, देन वी आल्सो लर्नड अबाउट किसके बारे में जाना था? प्रीडेसर और सक्सेसर के बारे में हमने पढ़ा था, है ना? प्रीडेसर और सक्सेसर का टॉपिक भी हमने पढ़ा था, जिसमें प्रीडेसर का क्या था बच्चों? -1 रहता है और सक्सेसर हमेशा +1 आता है, करेक्ट? यस, वी हैड लर्न दिस इन अ प्रीवियस क्लास। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है ना होल नंबर्स का, वो हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है? यस। नाउ, after we complete predecessor and successor, today we are going to learn about whole numbers on the number line। मतलब वो नंबर लाइन के मदद से हम लोग होल नंबर्स का एडिशंस और मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते, वो हम लोग आज सीखेंगे। यस, सो होल नंबर्स ऑन नंबर लाइन वी आर गोइंग टू रीड टुडे। यस, यस। सो नंबर लाइन क्या है बच्चों? नंबर लाइन, व्हाट इज एक्चुअली अ नंबर लाइन? नंबर लाइन इज एक्चुअली अ लाइन, है ना? एक लाइन रहता है विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी नंबर्स। मेनी नंबर्स मतलब क्या? इसमें कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले इसमें नेचुरल नंबर्स आते हैं, है ना? इसमें आते हैं होल नंबर्स, है ना? फिर आते हैं इंटीजर्स। यस और नो? नेचुरल नंबर्स आते हैं, होल नंबर्स आते हैं, फिर आते हैं इंटीजर्स। यानी कि नेचुरल नंबर्स में कौन कौन से आते हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3। होल नंबर्स में कौन कौन से आते हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3, है ना? इंटीजर्स में कौन कौन से आते हैं? -3 -2 -1 0 1 2। दिस गोज ऑन। यस, इंटीजर्स यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स, ये कॉम्बिनेशन रहता है इंटीजर्स। सो ऑल दिस टुगेदर इट इज कॉल्ड एज नंबर लाइन। सो हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इन दोनों को मिला के हमें क्या मिलता है? ये मिलता है। और इस इसमें क्या क्या होते हैं? इसमें होते हैं नेचुरल नंबर्स प्लस होल नंबर्स। यहाँ पे मैं लिखती हूँ, इसमें इंटीजर्स में क्या क्या होते हैं बच्चों? नेचुरल नंबर्स रहते हैं, है ना? फिर होल नंबर्स रहते हैं, है ना? प्लस नेगेटिव इंटीजर्स रहते हैं बच्चों। क्या रहते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स रहते हैं। इसलिए हम लोग इट इज अ लाइन विच represents इंटीजर्स, हम लोग कह सकते हैं बच्चों। यस, बिकॉज इंटीजर्स में क्या क्या आते हैं? इंटीजर्स में नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स दोनों आते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज पॉजिटिव इंटीजर्स। और उसके साथ क्या आते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स भी आते हैं बच्चों। यस, द लाइन विच represents the integers because it consists of both पॉजिटिव इंटीजर्स एज वेल एज नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स में कौन कौन से आते हैं? नेचुरल नंबर्स प्लस होल नंबर्स। यस, आई होप आप ये समझ पा रहे हैं बच्चों। यस, ना? तो इस नंबर लाइन की मदद से हम लोग होल नंबर्स को एडिशन या फिर मल्टीप्लिकेशन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो लेट मी जस्ट ड्रॉ नंबर लाइन ऑफ फर्स्ट, ओके? यस, नाउ
यस। यहाँ पे देखिए, तो अगर हम लोग सिर्फ जीरो पे कंसंट्रेट करें तो हमेशा जीरो के राइट साइड दाहिने और कौन से नंबर्स रहते हैं, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स रहते हैं बच्चों, ठीक है। जीरो के हमेशा राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर्स रहते हैं। वैसे ही जीरो के लेफ्ट साइड जो है ना बच्चों, लेफ्ट साइड नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं बच्चों, यस। जीरो के लेफ्ट साइड बाएं और कौन से डिजिट्स आते हैं बच्चों, नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं। और जीरो के राइट साइड कौन से रहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। सो मैंने आपको क्या बताया, पॉजिटिव इंटीजर्स में कौन कौन से मिक्सचर रहते हैं, विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स में हमेशा नेचुरल नंबर्स प्लस होल नंबर्स रहते हैं। अगर आप जीरो को छोड़ दे सिर्फ वन से स्टार्ट करें तो वो क्या बनता है बच्चों, नेचुरल नंबर्स बनते हैं। अगर आप उन्हीं 1 2 3 4 को जीरो ऐड कर दे तो वो क्या बन जाता है बच्चों, वो क्या बनता है, होल नंबर्स बनते हैं बच्चों। क्या बनते हैं, होल नंबर्स। सो पॉजिटिव इंटीजर्स इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स एज वेल एज होल नंबर्स, ठीक है। तो जीरो के राइट साइड आते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो के लेफ्ट साइड आते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ना फर्स्ट व्हाट विल डू इज वी विल टॉक अबाउट एडिशन ऑन नंबर लाइन, यस। एडिशन ऑन नंबर लाइन हम लोग करेंगे ना। अगर मुझे एडिशनल नंबर लाइन करना है, लेट मी जस्ट टेक एन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में बहुत ही सिंपल सा लूंगी, फॉर एग्जाम्पल 3 + 4 अभी करती हूँ बच्चों, यस। 3 + 4, तो अभी मुझे बताइए 3 + 4, आई डोंट नो द आंसर, ठीक है, मुझे आंसर नहीं पता। मुझे क्या करना है, मुझे नंबर लाइन की मदद से मुझे आंसर ढूंढना है, यस। नाउ अभी 3 + 4 करने के टाइम पे क्या हो रहा है, फर्स्ट हमें क्या चेक करना है, क्या दोनों पॉजिटिव नंबर्स है, यस। या 3 के सामने कोई भी साइन नहीं है। कोई भी साइन नहीं का मतलब क्या है बच्चों, कोई भी साइन नहीं का मतलब ये है कि वो पॉजिटिव इंटीजर्स है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे प्लस मार्क नहीं डाले हैं। अगर उसके नंबर के सामने कोई भी साइन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो पॉजिटिव इंटीजर है बच्चों, यस। नाउ 3 + 4 मुझे करना है तो दोनों पॉजिटिव है, यस, वी हैव टू डू दी एडिशन। दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है तो पॉजिटिव इंटीजर्स कहाँ आते हैं बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर्स जीरो के राइट साइड आते हैं, यस, जीरो के राइट साइड। तो फर्स्ट नंबर क्या है, 3 है। 3 कहाँ है बच्चों, 3 यहाँ पे, तो मैंने इस 3 को यहाँ पे मार्क कर ली, यस। नाउ नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू ऐड 4 टू इट। 3 को मुझे क्या करना है, 4 ऐड करना है 3 को। तो कैसे करूंगी 4 ऐड, तो फर्स्ट मुझे हमेशा प्लस यानी कि हमें अहेड जाना रहता है, हमें सामने जाना रहता है, हम पीछे नहीं जा रहे, हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं करे, हमें क्या करना है, हमें आगे जाना रहता है ना। तो मुझे क्या करना है, +4 करना है। तो +4 तो मैं अभी काउंट करती हूँ, 1 2 3 4। तो फोर्थ नंबर क्या आ गया बच्चों, ये आ गया। तो 3 से मैं +1 किया, +2 +3 +4, तो मेरा आंसर क्या है बच्चों, मेरा आंसर है 7 इज माई आंसर। तो 3 + 4 का आंसर कितना हो गया, 7 हो गया, यस बेटा, यस। तो मेरा आंसर कितना हो गया, 7 हो गया बच्चों, यस। तो एडिशन और नंबर लाइन ऐसे करते हैं बच्चों। तो लेट मी टेक वन मोर एग्जाम्पल, ओके। यस, लेट मी टेक वन मोर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग करेंगे 2 + 6 करेंगे, यस। तो मुझे क्या करना है, अभी 2 + 6 करना है। तो 2 कहाँ है बच्चों, 2 मेरा यहाँ पे, यस। +6 यानी कि दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है। फर्स्ट हमें क्या चेक करना है, क्या दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है, यस।
दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है, क्योंकि टू के सामने कोई भी इंटीजर नहीं है तो वो पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव इंटीजर्स कहाँ रहते हैं? जीरो के राइट साइड रहते हैं। तो जीरो के राइट साइड कहाँ पे मैंने मार्क लिया? टू यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया। तो मुझे क्या करना है? +6 करना है। तो +6 का मतलब क्या है? मुझे आगे जाना है। तो +6 कैसे करूंगी? तो 1 2 3 4 5 6। सिक्स्थ प्लेस कहाँ आ गया? यहाँ पे आ गया। तो 2 + 6 कितना है बच्चों? 8 है। कितना है? 2 + 6 = 8। क्या हम बाय हैंड ऐड करके देख सकते हैं? तो देखिए, टू को दिमाग में रखा, 6 मैंने हाथ में पकड़ लिया। सो आफ्टर 2 3 4 5 6 7 8। यस, नाउ वी हैव गॉट द करेक्ट आंसर। तो इसका मतलब क्या है? नंबर लाइन को उपयोग करके हम लोग एडिशन भी कर सकते हैं बच्चों। यस, हम लोग इस तरह से हम लोग एडिशन और नंबर लाइन करते हैं। यस, नाउ नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सबट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। क्या है बच्चों? सबट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। एक मिनट। सबट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन, यस। तो सो लेट मी फर्स्ट ड्रॉ अ नंबर लाइन, फटाफट। यस, आई होप सभी को बोर्ड विजिबल है। सो अभी मैं जीरो के राइट साइड क्या डाल रही हूँ? पॉजिटिव इंटीजर्स को मार्क कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ बच्चों? पॉजिटिव इंटीजर्स को मार्क कर रही हूँ। यस, नाउ और लेफ्ट साइड क्या है? लेफ्ट साइड है हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। सो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ? लेफ्ट साइड इंटीजर्स को, नेगेटिव इंटीजर्स को मार्क कर रही हूँ। ठीक है, नाउ यस, नाउ लेट मी टेक एन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या लूंगी मैं? एग्जाम्पल लेती हूँ 7 - 5। तो मुझे क्या है? 7 - 5 है बच्चों। मुझे क्या करना है? 7 - 5 करना है। तो कैसे करूंगी? हाउ विल आई डू इट? नाउ फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चों? फर्स्ट स्टेप हमेशा हमें क्या करना है? जो यहाँ पे फर्स्ट नंबर है वो देखना है, क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वो है पॉजिटिव इंटीजर। यस, क्योंकि इसके आगे कोई भी साइन नहीं है। कौन सा इंटीजर है? वो पॉजिटिव इंटीजर है। तो 7 कहाँ पे आता है पॉजिटिव इंटीजर में? जीरो के राइट साइड हमें जाना है। यस, जीरो के दाहिने ओर हमें जाना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया मेरा 7। नाउ मुझे इसमें क्या करना है? मुझे यहाँ पे -5 करना है। क्या करना है? -5। हमेशा मैंने क्या बोला था? अगर आपको +5 मिले, फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन में अगर आपको 7 + 5 मिल जाता तो आप क्या करते थे? आप 7 के आगे जाते थे, क्योंकि आप यहाँ पे क्या था आपको? यहाँ पे था प्लस। यस, यहाँ पे था प्लस। तो हमें क्या करना पड़ता था? 7 से आगे जाना पड़ता था। लेकिन हमारे पास अभी क्या है? हमारे पास है माइनस। तो माइनस यानी कि कम करना है ना। कम करने का मतलब रहता है। तो कम करना मतलब हमें क्या करना है? हमें पीछे जाना है। हमें क्या करना है? हमें पीछे जाना है। तो कैसे जाएंगे? कितनी बार जाना है बच्चों? 5 बार जाना है। तो कैसे जाएंगे? तो एक बार चली गई, 2 बार चली गई, 3 बार चली गई, 4 बार चली गई, और ये हो गया 5वां बार। यस, तो ये हो गया 5वां बार और मेरा आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। तो 7 - 5 कितना हो गया बच्चों? 7 - 5 = 2। व्हाट इज योर आंसर? 7 - 5 कितना है बच्चों? 2 हो गया। क्या हम चेक करें?
बाय हैंड कैलकुलेशन करके। तो मेरे हाथ में कितने हैं, 7 है। 7 में कितने घटाने हैं, 5 घटाने। तो मैं घटाऊंगी अभी, 1 2 3 4 5। तो बचे कितने, सिर्फ 2। यस, कितने बच गए, 2। और ये मुझे यहाँ पे मेरा आंसर मिल गया। यस, आई होप सभी को ये समझ में आ रहा है। यस, नाउ वी विल टेक अनदर एग्जाम्पल। यस, यस, ना आई विल टेक वन मोर एग्जाम्पल। अभी क्या लेती हूँ, अभी मैं अभी लेती हूँ 6 - 2। मैं क्या लेती हूँ अभी, 6 - 2 लूंगी बच्चों। यस, ना 6 - 2 का मतलब क्या है ना। तो हमें क्या करना है, हमें अभी फर्स्ट हमें क्या देखना है, क्या फर्स्ट इंटीजर पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। फर्स्ट इंटीजर इज पॉजिटिव, तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे अभी पॉजिटिव इंटीजर साइड आ गई, और यहाँ पे मैं पॉजिटिव इंटीजर में 6 को मार्क करूंगी। कहाँ है, यहाँ पे है। यस, yes, now what I have to do, I have to do about -2, है ना। हमें क्या करना है अभी, -2 करना है। तो -2 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमें 6 में 2 घटाने हैं। तो घटाने का मतलब हमें पीछे जाना है। तो यहाँ पे मेरा 6 है, तो मैंने एक बार चली गई और 2 बार आ गई, तो मेरा आंसर कहाँ पे आ गया, ये रहा मेरा आंसर। तो 6 - 2 विल बी 4. What is my answer? 6 - 2 is 4. So this way you use the number line for whole numbers. हम लोग क्या करते हैं, नंबर लाइन पे हम लोग इस तरह होल नंबर्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। नाउ वी विल गो टू, अभी हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग जाएंगे मल्टीप्लिकेशन की ओर। यस, यस। तो क्या करना है अभी, लेट मी ड्रॉ दिस नंबर लाइन वंस अगेन। 6 7, यस। Now what we have to do, we have to do multiplication on number line। तो कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक 4 × 3। मुझे क्या करना है अभी, 4 3 करना है। 4 3 मुझे आंसर नहीं पता है बच्चों। यस, 4 3 मुझे आंसर नहीं पता है, तो कैसे करूंगी, इट इज वेरी सिंपल। प्लीज अंडरस्टैंड, ये थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेट लगेगा, लेकिन एक बार समझ गए तो बहुत ही इजी है। ओके, सो 4 3 कितना है, तो वो हमें देखना है ना। हमें क्या करना है, हमें 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 4 टाइम्स को क्या मल्टीप्लाई करना है, हमें 3 3 डिजिट्स के जो बंडल रहते हैं ना, उन्हें कितने बार मल्टीप्लाई करना है, 4 बार मल्टीप्लाई करना है। 4 × 3 का मतलब क्या है बच्चों, 4 × 3 का मतलब ये है कि हमें 3 3 डिजिट्स के जो एक बंडल रहते हैं ना, 3 3 डिजिट्स के एक बंडल। फॉर एग्जाम्पल लेट मी डू इट लाइक दिस, 1 2 3, ये एक बंडल हो गया। फिर हो गया 4 5 6, कि ये 3 3 डिजिट्स का एक बंडल हो गया। तो इनको अभी क्या करना है, हमें इनको 4 बार मल्टीप्लाई करना है बच्चों, 4 बार। सो 3 डिजिट्स के हमें क्या करना है, 3 3 डिजिट्स के 4 बंडलों को मल्टीप्लाई करना है। यस, तो कैसे करेंगे ना, वेरी सिंपल। सो अभी देखो, क्या दोनों पॉजिटिव है इंटीजर्स, 4 और 3। यस, दोनों पॉजिटिव है, क्योंकि वहां पे नेगेटिव साइन नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग पॉजिटिव साइड से स्टार्ट करेंगे। पॉजिटिव साइड से स्टार्ट किया तो हमें हमारा 3 3 डिजिट का नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, वी बिगिन इट फ्रॉम 1 2 3। यस, ये एक बंडल हो गया, तो वी बिगिन इट हियर। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3 डिजिट का एक ग्रुप हो गया। हमें कितने बार मल्टीप्लाई करना है, हमें 4
सेट्स को मल्टीप्लाई करना है ना। तो 1 2 3 एक बंडल हो गया 3 डिजिट्स का। नेक्स्ट 1 2 3, 1 2 3, तो मैं यहाँ पे आ जाती। तो ये मेरा क्या हो गया, सेकंड ग्रुप हो गया 3 डिजिट्स का। नेक्स्ट 1 2 3, यहाँ पे आ गए, ये हो गया मेरा थर्ड ग्रुप। नेक्स्ट 1 2 3, तो ये हो गया मेरा फोर्थ ग्रुप, और मेरा आंसर कहाँ से आ गया, 12 आ गया मेरा आंसर। तो 4 3 क्या है बच्चों, 4 3 इज 12। यस, आई होप सभी को 4 टेबल आता है। तो 4 3 क्या है बच्चों, 4 3 12 है। लेकिन नंबर लाइन की मदद से हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। हमें हमेशा क्या, इसका मतलब जानना है बच्चों। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है कि 3 3 डिजिट्स के ग्रुप को हमें कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, हमें 4 बार मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1 2 3, 4 बार मल्टीप्लाई किया है कितने डिजिट्स को, 3 3 डिजिट्स के ग्रुप को। कितने डिजिट्स को मैंने किया है बच्चों, मैंने कुछ 3 3 डिजिट्स के ग्रुप को 4 बार क्या किया है बच्चों, 4 बार मल्टीप्लाई किया है बच्चों। यस, आई होप ये सभी को समझ में आ गया है कि हम लोग नंबर लाइन पे मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं होल नंबर्स को। यस, नाउ, नाउ, ओके, नाउ दिस इज, आई होप दिस इज क्लियर। ओके, डिवीजन क्या होता है बच्चों, डिवीजन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है नंबर लाइन पे करना, क्योंकि हम लोग उसमें क्या करते हैं, हम लोग नंबर में ना डिवाइड करते हैं, हम लोग उसको भाग में। अगर फॉर एग्जाम्पल 6 डिवाइडेड बाई 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 6 को 3 बार डिवाइड करते हैं बच्चों, तो वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम लोग यूजुअली नंबर लाइन पे क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, एडिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए, और मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं बच्चों। यस, नाउ, now let me ask you some questions. I'm sorry. Now let me ask you some questions. Now, first question is 1 is the smallest whole number? ये सभी को आंसर देना है, whether it is true or false. क्या क्या 1 सबसे छोटा होल नंबर है, ट्रू और फॉल्स करना है हमें। तो आई विल जस्ट पुट द क्वेश्चन and you will answer. Okay, now second question is, all whole numbers are natural numbers. Is it true or false? तो हमें क्या करना है, आपको मैं पूछ रही हूँ ट्रू और फॉल्स, तो आपको मुझे बताना है कि आंसर क्या है। ओके, नाउ दिस इज क्वाइट सिंपल। ओके, नाउ टेल मी, इज 1 अ स्मॉलेस्ट होल नंबर? तो अभी मुझे बताओ, फर्स्ट विल सॉल्व दिस। होल नंबर्स स्टार्ट कहाँ से होते हैं बच्चों, अभी बताओ। होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3, है ना।
0 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं, तो फर्स्ट नंबर कौन सा है? 0 है। यस और नो? फर्स्ट नंबर क्या है? फर्स्ट नंबर है 0। तो क्या होता है बच्चों, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आता है? स्मॉलेस्ट नंबर आता है 0, ना कि 1। 1 कौन सा नंबर, किसका ग्रुप का स्मॉलेस्ट नंबर होता है? वो नेचुरल नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर होता है। क्योंकि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं A1 से ही। लेकिन होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। तो 1 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर नहीं है, बल्कि 0 है। तो दिस स्टेटमेंट इज व्हाट? दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो क्या है ये स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट फॉल्स है बच्चों। क्या है ये स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नाउ कमिंग फ्रॉम द सेकंड स्टेटमेंट, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। क्या सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स है बच्चों? तो फिर से हम लोग क्या करते हैं, एक पर्सपेक्टिव स्टार्ट करते हैं। होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4। तो होल नंबर्स में कौन कौन से आते हैं? 0 से स्टार्ट होके 1 2 3 होता है। लेकिन नेचुरल नंबर में क्या 0 आता है? बिल्कुल नहीं होता। यानी कि ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स ना। क्योंकि इसमें नेचुरल नंबर्स में क्या है? 0 मिसिंग है ना? 0 मिसिंग है। तो ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट है गलत। लेकिन अगर मैं आपको ऐसे दे दूं, फॉर एग्जाम्पल, मैं थोड़ा सा यहीं पे बदलाव करती हूँ और मुझे बताइए क्या स्टेटमेंट करेक्ट होता है या नहीं। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। क्या सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स है? तो सेम कॉन्सेप्ट, नेचुरल नंबर्स में कौन कौन से आते हैं? 1 2 3 ऐसे आते हैं, है ना? होल नंबर्स में वी बिगिन इट फ्रॉम 0 1 2 3। तो क्या होता है, नेचुरल नंबर्स में 0 इन्वॉल्व है? बिल्कुल नहीं। स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 2 3। होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। लेकिन क्या 1 2 3 है उसमें? बिल्कुल है। यहाँ पे 1 2 3 स्टार्ट होते हैं। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, है ना? नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। क्योंकि होल नंबर में 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं होता। तो होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, लेकिन ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। क्योंकि नेचुरल नंबर्स में क्या रहता है? सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स है बच्चों, लेकिन सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं है। ठीक है? क्योंकि नेचुरल नंबर्स में क्या होता है? 1 2 3 से स्टार्ट होता है, और होल नंबर्स में क्या रहता है? उसमें भी 1 2 3 रहता है। ओके? यस। आई होप ये सभी को स्टेटमेंट्स ठीक से समझ आ गए। क्योंकि ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट पता रहता है, लेकिन आप कंफ्यूज हो सकते हैं बच्चों। ठीक है? यस, वी शुड नो, वेरी important that we should know what is whole number and what is a natural number. उसमें डिफरेंस क्या रहता है? that is very much important. Yes, now the next question. I guess this is the third one. One second. Zero is the smallest dash number. Zero क्या है बच्चों? We'll just not go it for true or false. I just want you to clarify what, where actually zero belongs. I have told this many times. मैंने आपको ये कई बार बताया है। तो फिर से मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको ट्रू और फॉल्स पे नहीं, बल्कि मैं इसको फिल इन द ब्लैंक की तरह उपयोग करूंगी इस प्रश्न को। जीरो इज द स्मॉलेस्ट डैश नंबर। स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर रहता है बच्चों? किस ग्रुप का है जीरो? हमें पता है नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 से।
वही होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3, तो 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। कहाँ आता है वो? होल नंबर के ग्रुप में आता है, एंड दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। यस। अगर मैं इसी स्टेटमेंट को इस तरह लिखूं, 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, क्या ये स्टेटमेंट सही होगा? यहाँ पे मैं नेचुरल को अंडरलाइन करती हूँ। क्या ये स्टेटमेंट सही होगा? क्या 0 नेचुरल नंबर के ग्रुप में बिलोंग करता है? बिल्कुल नहीं करता है ना, क्योंकि वो होल नंबर के ग्रुप में है। यस। तो ये हो गया स्टेटमेंट फॉल्स। क्या है ये हो गया फॉल्स। यस। यस। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। यस। ये सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, समझूंगी। ठीक है। नाउ these are certain true or false questions which are important for you to understand, क्योंकि आप इनको समझ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपको होल नंबर, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर के जो भी फीचर्स है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना? तो आज की क्लास हम लोग इसी पे स्टॉप करते हैं। देन वी विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक इन आवर नेक्स्ट क्लास। यस। आई होप सभी को ठीक से समझ में आ गया। आज हमने क्या क्या पढ़ा है बच्चों? आज हमने क्या क्या पढ़ा है? होल नंबर्स का, होल नंबर्स का टॉपिक में आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने पढ़ा है, वी लर्नड अबाउट एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ऑन व्हाट? ऑन नंबर लाइन। हमने किस पे सीखा है? हमने उसको नंबर लाइन पे सीखा है। यस। हमने किस पे सीखा? ऑन नंबर लाइन वी हैव लर्न। देन लिविंग अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके साथ ही हमने कुछ क्वेश्चंस जो है वो भी सॉल्व किया है। यस। कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किया। तो यहाँ पे मैं आपका फर्स्ट एक्सरसाइज का टॉपिक खत्म कर रही हूँ, जो कि हमारा होल नंबर्स चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज है। तो आपको क्या करना है? आपको आज जाके जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस, बाकी बचे हुए एक्सरसाइज क्वेश्चंस है, उनको सॉल्व करना है। मैंने आपको प्रीडिसर सिखाया है, सक्सेसर सिखाया है, फिर नंबर लाइन यूज करके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है वो सिखाया है। देन वी हैव आल्सो सॉल्व सर्टेन कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस भी, हमने ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। तो बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस है उनको जाके घर पे सॉल्व करना है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट क्लास में आपको बताना है और उन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगी। ठीक है? यस। तो आज की क्लास कक्षा हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय विद्याशक्ति।